प्रकारा, नाना प्रकार के हैं। केन कृत्वा, क्या करके, स्वेन स्वभाव विभाव रूपेण अर्थ व्यंजन पर्याय रूपेण वा, प्रत्येक द्रव्य जो है उनमें खास करके जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल को छोड़ करके से जो द्रव्य है मात्र स्वभाव में प्रमाण करते हैं। जीव और पुद्गल स्वभाव विभाव रूप में परिणत होता है, इसलिए स्वभाव विभाव रूपेण अर्थ व्यंजन पर्याय रूपेण, स्वभाव विभाव रूप से अर्थ व्यंजन पर्याय के रूप से ये पाए जाते हैं। जीवस्य तावत् कथ्यन्ते, सबसे पहले जीव के बारे में कहते हैं। केवल ज्ञान आदिहा, अब जीव द्रव्य के स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, महात्मा जी आलाप पद्धति पढ़ रहे ना, लगाइए। जीव द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान आदिया स्वभाव गुण, जीव द्रव्य की केवल ज्ञान आदि क्या है, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, और मति ज्ञान आदियों विभाव गुण, और मति ज्ञान आदि है विभाव गुण व्यंजन पर्याय। सिद्ध रूप स्वभाव पर्याय, और सिद्ध रूप से स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। नर नरकादि रूपा विभाव पर्याय, तो नर नरकादि जो है ये जीव द्रव्य की अशुद्ध विभाव व्यंजन पर्याय। ओहो, समझ में आना। चतुर्सित लक्षण योनिया, सूत्र पढ़े ना, सुनाइए फिर। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन नहीं पूछ रहा, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जीव द्रव्य की नर नरकादि चतुर्सिति लक्ष्य योनिया, 84 लाख योनिया, ये जीव द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय द्रव्य व्यंजन पर्याय है। पुद्गल से, अब पुद्गल को कहते हैं शुद्ध परमाणु वर्णादिया स्वभाव गुणा। शुद्ध पुद्गल परमाणु में जो वर्ण आदि पाए जाते हैं वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। दुणकादि स्कंधे वर्णादियों विभाव गुण, और दुणकादि जो परमाणु स्कंध है उसमें जो वर्णादि पाए जाते हैं वो विभाव गुण व्यंजन पर्याय। बहुत पुद्गल की शुद्ध परमाणु रूपेण, शुद्ध परमाणु रूप से स्वस्थानम, शुद्ध परमाणु रूप से स्वस्थानम अपने स्वभाव में रहना, स्वभाव द्रव्य पर्याय, तो शुद्ध परमाणु रूप से अवस्थित स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। और वर्णादिभ्यो वर्णांतरादि परिणाम स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, और शुद्ध द्रव्य में जो शुद्ध वर्णादि का परिणाम चल रहा है वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय पुद्गल द्रव्य में। दुणकादि स्कंद रूपेण, और दुणकादि स्कंद रूप से जो परिणमन है विभाव द्रव्य पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तेसु एवं उसी में दुणकादि स्कंदेषु, दुणकादि स्कंदों में वर्णांतरादि परिणमनम, जो वर्णांतर का परिणमन होता है विभाव गुण द्रव्य विभाव गुण पर्याय। ओहो, रस रसांतर गंध गंधांतर, ये क्या है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय किसके, पुद्गल द्रव्य के। एते जीव पुद्गलयोर विशेष गुण कथ्यता, इस प्रकार से जीव का और पुद्गल का विशेष गुणों का कथन किया। सामान्य गुण पुनः अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अग्रवक्तम आदिया, तो अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अग्रवक्तम चेतनत्व अचेतत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व अग्रवक्तम, ये सब क्या है, जीव आदि सभी द्रव्यों के सामान 10 गुण हैं। पुनपी सीमित भाई आला पद्धति पढ़ ले ज्ञानी। अस्तित्व वस्तुत्व ये 10 सामान्य गुण हैं। सर्व द्रव्य साधारणा, अब देखो सुब्रत सागर को ज्ञानियों पढ़ाते तो उनको कठिन लगता है,
आज देखो भाई स्वातम मिश्री घुल रही कि नहीं, ये आलाप पद्धति चल रही है बेटा। प्रवचन सार में विषय आते हैं, नियम सार में तो पूरे आलाप पद्धति पदम प्रमलधारी देव ने पूरा विषय वर्णन किया है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका, परमात्म प्रकाश जैसे ग्रंथों को वही समझ पाएगा जिसको आलाप पद्धति का ज्ञान होगा। जिसको आलाप पद्धति का ज्ञान नहीं है वो द्रव्यानुयोग की गहराई को समझ ही नहीं सकता है। आलाप का ज्ञान नहीं है तो बात क्या करने आए आप? आत्मन समझ में आ रहा है क्या? रविंद्रात्मन वस्तु स्वभाव ऐसा है, विपरीत मत लगाना। सर्वद्रुव साधारण, ये 10 जो गुण हैं सभी द्रव्यों के साधारण। धर्मादि नाम विशेष गुणा पर्याय, जो धर्मादि जो द्रव्य हैं इनकी विशेष गुण पर्याय अग्रे यथास्थान उसका कथनते, जब इनकी स्वतंत्र गाथाएं कहेंगे वहां पर यथास्थान पर इनका वर्णन करेंगे। इतम भूत गुण पर्याय सहा, इस प्रकार गुण पर्याय के साथ पंचाएसाम पंचस्कार में सत्यम विद्यते, जो 5 अस्थि का अस्तित्व देखा जाता है ते अस्तिवंती, वे अस्थि होते हैं। इदानीम कायत्म चोक्ते, इस प्रकार अस्तित्व का व्याख्यान किया। अब काय को कहते हैं कायायुग काया, जो काय के समान है सो काय, बहु प्रदेशत्व शरीरवत, बहु प्रदेशत्व शरीर के समान काय। ये भिंड की काय नहीं है, ये काय लिखा है, काय काया, बहु प्रदेशी शरीर के समान। किम कृत्वा किम कृतम तई, उनसे क्या होता है? पंचाशिकाय निपन्नम जेहिम त्रैलोक्यम, पंचाशिकाय से निष्पन्न तीनों लोग, निष्पन्नमयी पंचाशिकाय, ये निष्पन्न 5 अशिकाय से कई निष्पन्नम, क्या निष्पन्न है? त्रैलोक्यम, तीनों लोग। अनेनापि गाथा चतुर्थ पादेन अस्तित्वम, इस प्रकार से गाथा के चतुर्थ पाद में अस्तित्व कायत्तम चोक्तम, अस्तित्व और कायुक्त कहा। अस्थि रूप है, काय रूप है। कथम अस्तित्व चेत, अस्तित्व कैसा है? त्रैलोक्य ये केचन पावे ध्रुवंतः, तीनों लोकों में जो भी कोई वस्तु उत्पाद वह ध्रुव से युक्त है, पदार्थस्थे, जो पदार्थ है उत्पादे ध्रुव रूप में सत्वम कथ्यन्ति, उत्पाद वे ध्रुव सत्व कहते हैं। तदपि कथमिति चेत, वो भी कैसा है? उत्पाद वे ध्रुव रूपम सदति, उत्पाद वे ध्रुव से युक्त है, उसका नाम सत्य है। इस प्रकार से वचनात्, ये वचन कहाँ दिया है? तत्तासूत में, उत्पाद में ध्रुवतम सत और सद्रव्य लक्षणम। ऊर्ध अध मध्य रूपेण, ऊर्ध मध्य दो रूप से, बोला तुम और कुछ सोच रहे हो, ऊर्ध मध्य दो रूप से, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक रूप से, जी पुद्गलादि नाम त्रिभुवनाकार प्रणतानि, ओहो जी पुद्गलादि नाम त्रिभुवन आकार प्रणता नाम, तीनों लोक रूप प्रमाण करता है। बिल्कुल सत्य है। संपूर्ण लोक में ठसा ठस पुतल भरे हुए हैं, तीनों लोकों में जीव भरे हुए हैं। तो अब देखिए पंडित जी इसको कैसे समझेंगे आप? केशुंडुक, केशुंडुक जानते? किम केशुंडुक बोले पीयूष, केशुंडुक समत्व सागर। ये पंडित जी केशुंड का मतलब बालों पर मच्छर मंडरा रहे हैं। ये ऐसे पिच्ची करो और शाम को मच्छर आ रहे हों, आप यूं करोगे तो मच्छर यूं ही आते हैं, ऊपर तो ऊपर चले जाते हैं, यूं कर तो ऐसे घूम जाते हैं। अभी विषय पकड़ना, एक मटके में पानी भरा, ठीक है? अब तरुण भाई जो मटके में पानी भरा है वो पानी का आकार क्या होगा? जैसा मटका होगा उसमें आकार वैसे ही होगा, बराबर। तो कितना पानी जितना मटका, पूरा लबालब भर दिया। किस आकार में है?
मटके आकार में। इसी प्रकार से ये 3 लोक का जो नक्शा बनता है, तो 3 लोक जैसे हैं तो उसमें तीनों लोकों में जीव पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। इसे त्रैलोक में तीनों लोक के समान ये जीव पुद्गल हैं। समझ में आया? जैसे घट में पानी है तो जैसा घटाकार होगा वैसा उसमें पानी का आकार रहेगा। जहां मुख है घट का वहां वैसा पानी रहेगा, पानी पानी रहेगा। लेकिन मटके के आकार कारण पानी के संस्थान में अंतर पड़ रहा है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे आएंगे, जैसे आप देखो कलशाकार मंदिर ये सब मंदिर तो बना रहे हो, लेकिन मंदिर तो मंदिर ही है, आकार कलश का दिया है। तो अब उसमें जो भी प्रवेश करेगा वो कलशाकार रूप में यदि पूरे में घुस गए आदमी, तो आदमियों का संरचना वो कलशाकार में रहेगी। इसी प्रकार से 3 लोक में जितने द्रव्य हैं वे 3 लोक का आकार में हैं। ये संस्थान जो है ना अधिकरण की दृष्टि से कथन चल रहा है, समझ रहे ना? अधिकरण की दृष्टि से कथन चल रहा है। 3 लोक का नक्शा बनाइए आप। हाँ, पुरुष खड़े हो जाओ भाई, महात्मा नियमित खड़े हो जाओ, सीमित खड़े हो जल्दी, समय नहीं मेरे पास। कमर पर हाथ रखिए दोनों अच्छे से भाई, पैर को फैलाइए, पूरे तिपाई बनाइए, तिपाई और फैलाओ, गिर मत जाना बस। अरे भाई खड़े हो जाओ, हाँ ठीक, सिर ऊंचा करो, गंभीर हो जाइए आप। अब देखो भाई विष्णु साहब उधर, अब जो जीव है, अब जीव है यहां भी रहेगा, 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 सब जगह रहेगा ना। तुम जब उसमें ठसाठस पुद्गल भरे हुए हैं, ठठार पंचाशका भरे हुए हैं इसमें 3 लोक में, तो वो हमें लोक का जैसा नक्शा होगा। हम यदि चित्र निकालेंगे, तस्वीर खींचेंगे, तो बे जीव भी वैसे ही दिखाई देंगे। कैसे? उनका स्वयं का आकार मत देखना भी, इस बात का ध्यान रखना आप। अभी स्वयं का आकार नहीं देखना उनका, पर उनका जो आकार क्या रहेगा, त्रिलोक आकार। आया समझ में? आ गया? बैठ जाओ भैया, जल्दी समझ में आ गया इनको ना, इसलिए जल्दी बिठा दिए। उत्पाद रूपतम कथम तदपि कथम उचेत उत्पाद रूप शक्ति ऊर्ध्व मध्य रूप भाग रूप जीपदिनम त्रिभुवनाकार प्रणता नाम, तीनों भुवन की आकार प्रणत होने से साव्यत्वम सकाशात्वात्, साव्य सकाशात होने से, आकाश रूप होने से, शम प्रदेश सप्रदेशत्वम काल द्रव्यत्वम विहाय, इसलिए सप्रदेशीय काल द्रव्य को छोड़ करके कायत्वम च विद्यते, काल द्रव्य विहाय नहीं छोड़कर, काल द्रव्य को छोड़ करके शम में कायत्व तो देखा जाता है। न केवलम पूर्व प्रकारे अन्यंच, मात इतनी प्रकार से नहीं, अनेच प्रकारेण अस्तित्वम कायत्वम तो ज्ञातव्यम, अस्तित्व कायत्व जानना चाहिए। तत्र शुद्ध जीवास कायश्च, अब पूरे सार बता रहे हैं। शुद्ध जीवास कायत्वम कायस्य यन अनंत ज्ञानादि गुण सत्ता, जो अनंत ज्ञान गुण सत्ता, सिद्ध पर्याय सत्ता च, सिद्ध पर्याय जो सत्ता है, शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूपम, जो शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूप कायत्व उपायंती भावार्था। भावार्थ क्या हुआ? पूरा विषय समझने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई सारे अस्थि कायों को समझ लिए, सारे काय को समझ लीजिए, अस्थि को समझ लिए, परंतु तुम्हारे लिए उपादेय भूत क्या है? जो अष्ट कर्मों से शून्य 148 कर्म की प्रकृतियों से रहित चिद्रूप चेतन पिंड ज्ञान घन जो शुद्ध जीवास का निषिद्ध पर्याय है,
असंख्यात प्रदेशी है, वही शुद्ध जीवास्तिका हमारे लिए उपादेय भूत है, बाकी गे हैं, हे हैं, ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। इति एवं इस प्रकार से एवं गातः त्रय पर्यंतम, 3 गाथा पर्यंत पंचास्तिकाय स्वरूप संक्षेप व्याख्यानम द्वितीय स्थलम गतम, पंचास्तिकाय का संक्षेप से व्याख्यान करने वाला द्वितीय स्थल समाप्त हुआ। आगे जो है संक्षेप से 3 गाथाओं में आगे पंचास्तिका व्याख्यान करेंगे और समय व्याख्या गाथा 6, उसमें अस्तिकानम कालत्तम द्रव्यत्वम, अस्तिकायों में काल द्रव्य में द्रव्यत्व के लिए कथन करेंगे। गाथा का उच्चारण कर लीजिए, इससे आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? हाँ, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनिंद्र की पीयूष देशना जनिंद्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की सहज प्रोपणा करते हुए समझाया है। जीवन में जीव मान है जो प्राणी मात्र पर करुणा करते हैं। जीव मान है जो अपने सदृश दूसरे का जीवन भी कीमतवान समझते हैं। अपने जीने के पीछे दूसरे के जीवन को नष्ट करना यह न नीति है, न धर्म है, न कर्तव्यशीलता है। मानवीयता के नाते स्वयं का जीवन जैसा जीना पसंद करता व्यक्ति दूसरे के जीवन के बारे में वैसा ही चिंतन करना चाहिए। जो विषय स्वयं पसंद नहीं है वैसा दूसरे के साथ करने का विचार ना करें। बहुत गहरा गंभीर चिंतक पुरुष चाहिए। एक पक्ष का निर्णय करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। स्वयं के जीवन के बारे में भी एक पक्ष का निर्णय करेगा, वह हिंसक रहेगा, क्योंकि वो दूसरे के प्रति कोई विकल्प ही नहीं खोजता, मात्र अपने लिए सोचता है। और जहां दूसरे के लिए मात्र सोचने का विकल्प है वो भी हिंसक है, अपने लिए सोचता ही नहीं है। जो पर के ही लिए सोच रहा है वो स्व का हिंसक है। जो मात्र स्वयं के लिए सोचता है, अब स्वयं के लिए सोचने के 2 हेतु हैं। एक स्वयं के आत्महित पर दृष्टि, एक स्वयं के संसार के सुख पर दृष्टि। मुझे दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, मेरा जीवन अच्छा निकलना चाहिए, सुख सुविधाओं से पूर्ण होना चाहिए, मुझे पर्याप्त भोजन पानी मिलना चाहिए, मेरे पास सारी जगत की सुविधाएं होना चाहिए। ऐसा सोच जो जी रहा है, मेरे पास तो सामग्री है, हम तो सुख से जी लेंगे, ऐसा स्वार्थी सोच वाला व्यक्ति हिंसक है। वो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। बगल में भूखा बैठा पुरुष मित्र स्वयं भोजन करके मुख साफ करके खड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि सामने वाले ने पानी पिया कि नहीं पिया। कोटि यज्ञ का फल एक किनारे हैं, एक भूखे को भोजन करा देना एक किनारे है।